छत्तीसगढ़। आज हम आ गए हैं अपने चैनल पर फिर से वापस से भारी जोश के साथ और जुनून के साथ चीजें पढ़ेंगे और लिखेंगे। और इस बार सबको नंबर लाना है, अच्छे से नंबर लाना है, ठीक है? हाउ इज द जोश? ऐसे बोला करो। नहीं देख रहे हो वो उरी? नहीं उरी नाम नहीं है। हाँ उरी द सर्जिकल स्ट्राइक देखो। ठीक है, प्रमेय पढ़ रहे हैं आप? ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, बढ़िया मस्त दिखा देना। मौसमी तेरा नाम ले रहा हूँ, उधर सुन रहे हैं, मैं क्या करूँ? हाँ बता दो बस, तू सुंदरी है कर। तेरा भी नाम आ जाएगा, बता रहा हूँ मैं। चलिए देखिए कथन। सबसे फर्स्ट प्रमेय में क्या लिखना रहता है? कथन। क्या लिखना रहता है? कथन में तुम्हें वो जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें दे दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो तुमको याद करना पड़ेगा। जैसे थेल्स प्रमेय बस दिया रहेगा क्वेश्चन में, ऐसे लिखा रहेगा थेल्स प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए, ऐसे लिखा रहेगा। तो आप कथन में थेल्स प्रमेय को मत लिख देना, आप सिर्फ किसको लिखना? किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई स्पर्श रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, इसको लिखना है। समझ गए? तो सबसे पहले क्या लिखना रहता है? कथन में क्या लिखेंगे? किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई स्पर्श रेखा अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभक्त करती है। हो गया? तो देखिए उस क्वेश्चन के हिसाब से फिर चित्र बनाएंगे, ठीक है? चित्र में क्या बोला है? किसी त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज ABC। सबसे फर्स्ट त्रिभुज बनाना है ABC। किसी त्रिभुज के एक भुजा, ये वाला भुजा ले ले। समांतर मतलब जस्ट इसके सामने, समांतर मतलब जस्ट उसके सामने। अगर इस भुजा के सामने ले रहे हो तो यहाँ उसके भुजा के समांतर लेना है, ठीक है? ये ऐसे सामने आ जाएगा, तो ये इस भुजा के समांतर ये है, तो BC के समांतर कौन है? DE। BC के समांतर कौन है? DE। तो BC के समांतर एक स्पर्श रेखा खींच दिए, तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। तो AD बटा DB, AE बटा EC, यही सिद्ध करते हैं। तो उसी को बोला गया है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई स्पर्श रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। याद रहेगा? इसके बाद देखिए दिया है, तो दिया है त्रिभुज ABC जिसमें BC के समांतर कौन है? BC के समांतर कौन है? BC के समांतर कौन है? D। अब क्या लिखना है? सिद्ध करना है। करना है तो करना है ना भाई, क्या लाना है? AD बटा DB, AE बटा EC, AD बटा DB, AE बटा EC, दो समान अनुपात में विभक्त करती है। तो सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब रचना, जो रचना की हो कर दो। हमने एक त्रिभुज बनाया ABC, बना दिए, और क्या करें? जिसमें BC समांतर क्या खींच दी? स्पर्श रेखा D। BC समांतर, ये किसका निशान है? समांतर। BC समांतर कौन है? DE। अब B को E से मिलाया और C को D से मिलाया, B को E से मिलाया और C को D से मिलाया, लिखा? B को E से तथा C को D से मिलाया। EF ये लंब डाला, लंब मतलब इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई बाद में देखेंगे वहां। EF क्या है? उसका लंब। EF लंब डाला किस पर? AB पर। EF लंब डाला AB पर। EF लंब डाला AB पर। DG लंब डाला AC पर। DG लंब डाला AC पर। DG लंब डाला AC पर। EF लंब डाला AB पर। EF लंब AB, DG लंब AC, EF लंब AB। हो गया ना? अब इसके बाद व्युत्पत्ति देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आपको दो त्रिभुज लेना है भाई। सबसे पहले इधर वाला देखो, उसके बाद उधर वाला देखना। तो इधर वाला पहले देख लेते हैं। इधर वाला, तो इधर लंब कौन बना है? EF, और उधर लंब कौन है? DG। तो उधर वाले को जब निकालेंगे तो लंब का यूज करेंगे DG, और इधर वाले को निकाल रहे हैं तो लंब का यूज करेंगे EF। याद रखना। चलिए आप देखना, दो त्रिभुज बनेगा ADE। आप इसको भूल जाओ, ये बीच वाले को दिख रहा ना, उसको भूल जाओ, ठीक है? आप एक बन रहा है ADE, बना है? ADE बना, ऐसे आए
ये ए अब बी चले गए, अब ई, अब एक ई बना ए डी ई। अब यहां से फिर आइए ई डी बी, ई डी बी आए और फिर चले जाइए यहां, तो देखिए एक त्रिभुज बन गया, एक ऊपर और एक नीचे बना। तो उसी को लिया, क्या लिया है, ए डी ई व ई डी बी, समझ में है। इस वाले साइड से जाएंगे तो सीधा सीधा ए डी ई और यहीं से वापस आ जाइए ई डी बी, है ना। ये वाला त्रिभुज, ये वाला बन गया। अब इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आप सबसे पहले ए डी ई वाला बस को देखना, ए डी ई 1/2 तो रहता ही है, आधार इसमें लेना आप एडी, क्या लेना एडी, ये इसका आधार है और ये इसकी क्या है ऊंचाई, ये क्या है इसकी ऊंचाई, ये क्या है आधार और ये क्या है इसकी ऊंचाई। आधार एडी और आधार एडी और ऊंचाई क्या है ई, आधार एडी ऊंचाई क्या है ई, वो सिर्फ किस त्रिभुज को बना है एडी। अब आप लीजिए ईडीबी बटा कीजिए, आप लीजिए सिंपल सा, फिर क्या करेंगे ये वाले त्रिभुज से 1/2 गुणा। अब देखिए ईडीबी में आपको बताना है इसमें आधार और ऊंचाई, तो इसका आधार हो जाएगा डी और बी। जब ये आधार है तो ये भी क्या होगा आधार, जब ये ऊंचाई है तो ये भी, इसका ऊंचाई दोनों का काम करेगी। ये वाला ऊंचाई ईएफ ही हो, इसका भी ऊंचाई क्या हो जाएगा ईएफ। एडी बटा डीबी, वैसे भी आपको फॉर्मूला लाना ही क्या है, एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी, सिंपल है। इस 1/2 1/2 को दोनों को लिखना है, ईएफ ईएफ दोनों को लिखना है, आपको बचाना किसको है एडी बटा डीबी, हो गया। वैसे भी ये दोनों कटेगा, ये भी कटेगा, बचेगा क्या एडी बटा डीबी, ऐसे कटाना नहीं है, याद है। समीकरण नंबर ए। अब आ जाइए ये वाले साइड हो गया, इस वाले साइड आइए ए ई डी और डी ई सी, ये बना ना, ये वाला आइए ए ई डी व डी ई सी बना। सेम वही करेंगे, वही नियम लगाएंगे, ए ई डी वह क्या लिए हैं ई डी सी, दो त्रिभुज लिए ना ए ई डी और डी ई सी, ये वाला बन गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर लिखेंगे, आपको 1/2 1/2 करना ही है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई रहता है ना। अब आपको ए ई बटा ई सी लाना है, सिंपल सा, आप लिख दीजिए एई और नीचे में लिख दीजिए ईसी। अब इस साइड ऊंचाई क्या बताया था मैं तुमको डीजी, ऊपर में क्या करना ऊंचाई में डीजी और नीचे में भी क्या कर देना डीजी, बचेगा जो बचेगा वो क्या होगा एई बटा ईसी, यही से सिद्ध हो जाएगा, सिंपल है, एकदम इजी है, समझ में है। इसके बाद क्या करेंगे देखिए, लिखा है वहां थर्ड पॉइंट लिखा है एरिया मतलब क्या होता है क्षेत्रफल, एआर लिखा है मतलब एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ईडीसी, ये ईडीसी जो दिख रहा है ना ईडीसी, और ये क्या है डीईबी, एरिया लिखा है ना एरिया ईडीसी और बराबर में एरिया ईडीबी, एक ही आधार पर बने त्रिभुज है ना, ये एक ही आधार पर बने त्रिभुज है कि नहीं बताओ, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक ही आधार पर बना है, तो वही लिखेंगे बगल में एक ही आधार पर बने त्रिभुज का, एक ही आधार पर खींची गई स्पर्श रेखा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों क्या होगा बराबर। ये जो ईडीसी का क्षेत्रफल होगा वो ईडीबी के क्षेत्रफल के क्या होंगे बराबर, ईडीसी का क्षेत्रफल ईडीबी के क्षेत्रफल के क्या होंगे बराबर, ईडीसी का क्षेत्रफल ईडीबी के क्षेत्रफल के क्या होंगे बराबर। एक ही आधार पर खींची गई स्पर्श रेखा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। बोलिए, एक ही आधार पर खींची गई स्पर्श रेखा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अतः समीकरण 1 व 2, एक कौन है ये और 2 कौन है ये, 1 व 2 से सिद्ध हुआ एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। प्रूव दैट, सिद्ध हुआ, खत्म हुआ पहला प्रमेय। चलिए